मस्ती के। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस चैनल में, जहां आज हम आपको एक ऐसे अदाकारा के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया। बरसों से पी रहा है, मर मर के जी रहा है, और जिनकी अदाकारी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये अदाकारा कौन है। हम जिस रेखा के बारे में बात करने वाले हैं नीला आसमां सो गया। उनकी जीवन रेखा टेढ़ी मेढ़ी ही रही। बात होगी मशहूर अदाकारा रेखा लव अफेयर्स की। 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में जन्मी भानु रेखा की जिंदगी जन्म से ही विवादों से घिरी रही। दरअसल जेमिनी गणेश और पुष्पावली, जो कि जाने माने दक्षिण भारतीय अभिनयकार हैं, वो रेखा के माता पिता थे। लेकिन रेखा को पिता का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि ये बताया जाता है कि जेमिनी गणेश रेखा को अपनी बेटी नहीं मानते थे, क्योंकि रेखा की माँ पुष्पावली और जेमिनी गणेश की कभी शादी ही नहीं हुई थी। रेखा की माँ अदाकारा थी, तो रेखा को भी अदाकारी दिखाने का मौका 1 साल की उम्र में ही मिल गया। दरअसल 1955 में बनी तेलुगु फिल्म इंटी गुट्टू में रेखा पहली बार दिखाई दी, जो कि साल 1958 में रिलीज हो पाई। फैमिली कंडीशन की वजह से रेखा को 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग कंटिन्यू करनी पड़ी, वरना वो कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। एंटी गुट्टू के बाद कुछ और साउथ इंडियन फिल्मों में रेखा नजर आई, लेकिन बाद में इन्हें किस्मत मुंबई ले आई। मुंबई में आते ही इन्हें जो पहली फिल्म मिली उसमें इनके को स्टार थे, खासकर बंगला बासी और ये कुछ हिंदी फिल्मों में भी नजर आई। अभिनेता विश्वजीत कहते हैं कि अनजाने सफर नामक उस फिल्म की शूटिंग के समय फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर विश्वजीत ने बिना किसी पूर्व सूचना के रेखा और विश्वजीत का एक लिप टू लिप किस सीन शूट किया। उस सीन के दौरान विश्वजीत बिना कट के 5 मिनट तक किस करते रहे, और यहाँ तक कि रेखा के अनकंफर्टेबल फील होने के बावजूद भी विश्वजीत जबरदस्ती करते रहे, जबकि रेखा उस समय महज 15 साल की थी। कहते हैं कि इसके बाद रेखा काफी डर गई थी। हालांकि डायरेक्टर के अनुसार वो सीन रेखा को पूर्व सूचना देने के बाद ही शूट किया गया था। खैर, इन सारे विवादों के चलते हुए फिल्म उस समय सेंसर में अटक गई, और फिर 10 साल बाद साल 1979 में उस फिल्म को 2 शिकारी टाइटल से रिलीज किया गया। ये 2 शिकारी को रेखा की पहली हिंदी फिल्म नहीं कहा गया है। जो रेखा की पहली हिंदी फिल्म रही वो साल 1970 की म्यूजिकल हिट फिल्म सावन भादो। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। रेखा हिंदी डेब्यू के साथ साथ फिल्म के लीड हीरो नवीन निश्चल की डेब्यू यानी पहली फिल्म थी, और कहा जाता है कि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान रेखा उनके को स्टार नवीन निश्चल को प्यार करने लगी थी। लेकिन ये प्यार रेखा का एक तरफा ही था, क्योंकि नवीन निश्चल को रेखा में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल कहा जाता है कि रेखा उस समय काफी मोटी हुआ करती थी, और उनका ड्रेसिंग सेंस भी सही नहीं था। यानी कुल मिलाकर रेखा उस समय गुड लुकिंग नहीं मानी जाती थी। खैर, इस फिल्म की शूटिंग और रिलीज के साथ ही रेखा और नवीन निश्चल की प्रेम कहानी की खबरें भी आनी बंद हो गई, जो कि कितनी सच थी ये तो रेखा ही जाने। नवीन निश्चल के बाद रेखा की मुलाकात साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म ऐलान की शूटिंग के समय विनोद मेहरा से हुई, और कहा जाता है कि कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद रेखा और विनोद ने गुपचुप शादी भी रचाई थी। लेकिन शादी के बाद जब रेखा को लेकर विनोद मेहरा अपने घर गए, तब विनोद की मां ने रेखा को नहीं स्वीकारा, और कहा तो ये भी जाता है कि विनोद की मां ने रेखा पर चप्पल तक उठा दी थी, जिसके बाद रेखा वहां से चली गई, और इसी के साथ विनोद और रेखा का रिलेशनशिप भी यहीं खत्म हो गया। खैर, ये तो रही फिल्मी गलियारों की बात, लेकिन इसके बारे में विनोद मेहरा और रेखा का क्या कहना था, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और अभी बात करते हैं रेखा की तीसरी और फिल्मी इंडस्ट्री की सबसे प्रचलित कहानी, यानी रेखा और अमिताभ बच्चन की प्रेम कहानी की।
18 बरस की तू होने को कहा जाता है कि 70 के दशक में रेखा अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जंजीर मूवी के सुपरहिट होने के बाद पूरी इंडस्ट्री के सहित रेखा की नजरों में भी अमिताभ बच्चन की छवि बदलने लगी थी और बाद में यानी 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजानों में रेखा और अमिताभ बच्चन पहली बार एक साथ आए। और कहा जाता है कि दो अनजानों की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के शादीशुदा होते हुए भी रेखा और वो काफी करीब आ गए थे। दो अनजानों के बाद रेखा और अमिताभ बच्चन ने महज 5 सालों के अंदर लगभग दर्जन भर फिल्मों में एक साथ काम कर लिया, जिनमें से 8-9 फिल्में तो ऐसी थी जिनमें इन दोनों को एक साथ पेयर किया गया था। इन 5 सालों के दरमियान अमिताभ बच्चन और रेखा के प्रेम प्रसंग की कहानियां उस समय की हर फिल्मी मैगजीन में छपती थी और सिने प्रेमियों यानी अमिताभ और रेखा के फैंस के बीच भी ये विषय चर्चा का कारण बना रहता था। साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के समय एक फैन जब रेखा और अमिताभ बच्चन के रिश्ते को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी, तब अमिताभ बच्चन ने उस ग्रामीण प्रसंग के साथ मारपीट भी की थी। कहते हैं कि इस वाक्य के बाद रेखा का अमिताभ बच्चन के लिए प्यार और भी बढ़ गया था और कहा तो ये भी जाता है कि अमिताभ बच्चन से मुलाकात के बाद ही रेखा में काफी बदलाव देखने को भी मिले, यानी रेखा अपने फिजिक्स पर भी काफी काम करने लगी और अपनी हिंदी और अंग्रेजी को बेहतर करने लगी तथा ये फिल्म काफी सोच समझकर शाइन करने लगी, यानी वो ऐसी फिल्में शाइन करने लगी जिसमें उनकी भूमिका दमदार हो। मतलब कुल मिलाकर रेखा पहले के मुकाबले काफी मैच्योर हो गई और रेखा के इसी मेहनत के चलते उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार किया जाने लगा। लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में रेखा की वजह से पत्नी जया और अमिताभ के बीच कलेश होने लगे और उन्हीं दिनों यश चोपड़ा की प्रेम त्रिकोण पर बनी फिल्म सिलसिला में भी अमिताभ, जया और रेखा के निजी जीवन का ही थी, यानी उस फिल्म को कई लोगों ने इन तीनों अभिनयकारों की निजी जीवन से प्रेरित बताया। तो कुछ मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो अमिताभ बच्चन उस समय जया बच्चन को तलाक देकर रेखा से शादी करने का मन भी बना चुके थे और उन्हीं दिनों जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह के मैरिज फंक्शन में मांग में सिंदूर भरकर और गले में मंगलसूत्र पहनकर आई थी, तब जया बच्चन सहित कई लोगों ने ये सोच लिया कि रेखा और अमिताभ बच्चन ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है। लेकिन इस बारे में रेखा से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग के लिए यूज किया था और समय की कमी के चलते उन्हें फिल्म के धारण किए हुए कॉस्ट्यूम को बदलने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो उन्हीं शूटिंग के कपड़ों में ऋषि नीतू की शादी में गई थी। वैसे मांग में सिंदूर की बात चली पड़ी है तो आपको हम ये भी बता देते हैं कि अभी भी रेखा कई फंक्शंस में साड़ी पहने हुए और मांग में सिंदूर भरे हुए नजर आ जाती हैं, जिस पर कई लोग तो कहते हैं कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती हैं। तो कई खबरों के अनुसार रेखा संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि ATS में रेखा और संजय दत्त की शादी की खबरें भी आई थी, लेकिन बाद में वो खबरें अक्सर बेदम ही साबित होती हुई नजर आई। खैर, लौटते हैं अमिताभ रेखा की प्रेम कहानी पर। तो हमने आपको बताया कि अमिताभ जया को छोड़कर रेखा से शादी करने वाले थे, लेकिन कुछ समय बाद अमिताभ बच्चन का कूली फिल्म की शूटिंग के समय जो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जया बच्चन ने अमित जी की दिन रात सेवा की थी और उस सेवा को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने अपना इरादा बदला और रेखा से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। अमिताभ बच्चन से अलग होने के बाद रेखा की प्रोफेशनल लाइफ तो काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्हें अकेलापन सताने लगा था। उन्हीं दिनों रेखा जैसी हालत एक्टर राज बब्बर की भी थी। दरअसल राज बब्बर ने भी उनकी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल से शादी की थी, लेकिन स्मिता पाटिल की डेथ होने के बाद, अकेलेपन का शिकार होने के बाद राज बब्बर रेखा के काफी करीब आ गए थे। लेकिन कुछ समय तक रेखा के प्यार में
रहने के बाद राज बब्बर ने भी उनकी पहली पत्नी और बच्चों के पास वापस लौटने का फैसला कर लिया। और राज बब्बर ने जब उनके इस फैसले के बारे में रेखा को बॉम्बे की किसी व्यस्तम राजमार्ग पर बताया तो ये सब सुनकर रेखा के हालात काफी अजीब हो गए थे, क्योंकि राज बब्बर के इस फैसले से रेखा को धक्का लगा था। और कहा तो ये भी जाता है कि फैसला सुनाने के बाद राज बब्बर जब उनकी कार में बैठकर वहां से जाने लगे, तब रेखा नंगे पैर ही कुछ दूरी तक उस कार के पीछे पीछे दौड़ती थी। हालांकि रेखा ने इन सब बातों के होने से इनकार कर दिया था, पर कहते हैं कि मुंबई के सड़क पर रेखा को दौड़ते हुए वहां की लोकल पब्लिक ने भी देखा था। राज बब्बर के बाद रेखा की जिंदगी में जो आया वो कोई फिल्मी हस्ती ना होकर रेखा का एक चाहने वाला यानी उनका एक फैन था। दरअसल साल 1988-89 में रेखा की एक सहेली ने उनकी मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से करवाई थी, जो कि रेखा के बहुत बड़े प्रशंसक थे। और कुछ समय बाद रेखा ने सबको हैरान करते हुए मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी सबको उस समय हुई जब शादी से महज 7 महीने बाद रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। वैसे तो मुकेश अग्रवाल ने अपने सुसाइड नोट में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उस समय रेखा को डायन या पिंपी लोग कहने लगे थे। मुकेश अग्रवाल के आत्महत्या करने से कुछ ही दिन पहले उन्हीं दिनों एक फिल्म मैगजीन में विनोद मेहरा का इंटरव्यू छपा था, जिसमें विनोद मेहरा ने स्वीकार किया था कि रेखा और उनकी शादी हो चुकी है। और कहते हैं कि विनोद मेहरा के इसी बयान के कारण मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या भी की। वैसे ये भी एक इत्तेफाक है या कोई इशारा, क्योंकि 1990 के जिस अक्टूबर महीने की 2 तारीख को मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या की, उसी अक्टूबर महीने की 30 तारीख के दिन विनोद मेहरा की हृदयघात से मृत्यु हुई। इसके अलावा रेखा का नाम 70 के दशक में एक्टर किरण कुमार के साथ भी जोड़ा गया। और ये भी कहा गया कि विनोद मेहरा से रिश्ता टूटने के बाद और अमिताभ बच्चन से मिलने से पहले रेखा का सहारा किरण कुमार बने थे। साल 1996 में आई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में रेखा ने पहली बार लेडी डॉन का नकारात्मक चरित्र निभाया था, जो कि एक्चुअल में सर्वप्रथम एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया को ऑफर किया गया था। लेकिन बाद में फिल्म रेखा और अक्षय कुमार पर फिल्माई गई। एक गाने में इन दोनों के बीच काफी इंटीमेट सीन रखे गए थे। और इन्हीं इंटीमेट सीन की वजह से उस समय रेखा और अक्षय कुमार के बीच अफेयर होने की अफवाहें भी खूब चली थी, जिन्हें देखते हुए बाद में डिम्पल कपाड़िया ने भी ये कह दिया था कि अच्छा हुआ कि मैंने ये फिल्म छोड़ दी, वरना लोग मेरा नाम भी इसी तरह अक्षय कुमार के साथ जोड़ देते, जो कि मेरे लिए काफी एम्बैरेसिंग होता, क्योंकि बाद में अक्षय कुमार डिम्पल कपाड़िया के रियल लाइफ में दबाद बने थे। वैसे 1995 में छपे एक अखबार की माने तो रेखा का पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान से भी संबंध रह चुका है, जो कि बहुत लंबा नहीं चला था। खैर, इतनी सफलता अर्जित करने के बाद और आज भी अपनी उस खूबसूरती को कायम रखने वाली रेखा आज भी अकेले ही कुछ पालतू जानवरों के साथ जीवन यापन कर रही है। तो दोस्तों, यही थी वो हीरोइन जिनका अफेयर्स कई हीरो के साथ चला था और जिनके वजह से कई जिंदगियां भी बर्बाद हुई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपकी सबसे फेवरेट हीरोइन या सबसे फेवरेट हीरो कौन है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में हमारे इस चैनल में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।